नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए सीधा रुक लेते खबरों का। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। साथ ही ए.के. शर्मा ने यह भी कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में 23 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आने से पीएम नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और सीएम योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना आसानी से पूरा हो सकेगा। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने टी.एन. मिश्रा के खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। हमारे साथ नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं, जिनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान पूरी समिट में है। और सारा आयोजन और यहाँ सफाई शहर की और जितना कुछ ग्रीनरी सब किया है, शर्मा जी की देन है। मैं उनसे जानना चाहूँ समिट में क्या क्या सर आगे जो मिलेगा लोगों को। जी सर। ये उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़े वरदान के रूप में साबित हो रही है। देश विदेश के निवेशकों ने लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया विभिन्न क्षेत्रों में। तमाम तरह के उद्योग धंधे व्यापार की यहाँ प्रगति होगी और हमें इस अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कार्य हुआ है वो बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है। इसके बहुत अच्छे दूरगामी परिणाम मिलने वाले हैं। राज्य को रोजगारी के अवसर प्रदान होंगे, हमारे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का खास करके जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ भी उद्योग लगता है वहाँ की लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी होती है। ये सारे सुप्रभाव जो है उसके अच्छे प्रभाव हमें देखने को आने वाले वर्षों में मिलेंगे। मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे विभाग की तरफ से MOU भी हुए हैं और पूरी मेज़बानी का जो काम हमारा विभाग का नगर को सजाने का, नगर को स्वच्छ रखने का, यहाँ से लेकर के आगरा में G20 हो रही है वहाँ तक का जो हमारा जो कार्य था मेज़बान प्रदेश के रूप में, मेज़बान शहर के रूप में, वो हमारे मित्रों ने, हमारे सहकर्मियों ने, हमारे सफाई कर्मियों ने विशेष रूप से उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। मैं इस अवसर पे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर एक छोटा सवाल मेरा और है कि बहुत बड़ा 3 महीने बहुत काम किया नगर विकास विभाग ने, पूरे प्रदेश सरकार ने, क्या इसको आगे भी मेंटेन रखेंगे? बिल्कुल मेंटेन किया जाएगा। मैंने उसी दृष्टि से एक ग्लोबल सिटी नाम का एक अभियान 1 महीने से मैंने चलाया हुआ है, जनवरी से। मेरे मन में यही बात थी कि किस प्रकार हम अपने नगरों को हमेशा के लिए वैश्विक स्तर पे वैश्विक स्टैंडर्ड का बनावें और उस दिशा में हम उसी मंशा के साथ, उसी जुनून के साथ हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं आशा ही नहीं विश्वास रखता हूँ कि ये जो भी आपको अच्छी चीज़ें दिख रही हैं वो लंबे समय तक टिकेंगी। इतना ही नहीं, हम इन्हें और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी, जिन्होंने बताया अभी जो 3 महीने में सफाई, स्वच्छता, ग्रीनरी का जितना भी काम किया गया है तो वो अभी आगे भी बरकरार रहेगा। और इसके साथ ही इन्वेस्टर मामले में उन्होंने कहा इन्वेस्टर समिट से जो है बहुत बड़े परिणाम सकारात्मक सामने आएंगे और करोड़ों लोगों का डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ ही लोगों को जो है आगे सुविधाएं भी मिलेंगी और रोजगार भी हजारों लोगों को मिलेगा। कैमरामैन रियाज के साथ टी.एन. मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। इन्वेस्टर समिट में यूपी के स्टार्टअप्स का खासा प्रभाव देखने को मिला है। एक तरफ देशी और विदेशी उद्योगपति यहां पर करोड़ों रुपए के निवेश का MOU साइन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ MSME के तहत काम करने वाले स्टार्टअप कंपनियों के संचालक भी सरकार के साथ कदम ताल मिलाते हुए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए लाडली नामक संस्था ऐप लॉन्च कर मदद की तैयारी भी कर रही है। एक तरफ जहाँ से दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं, वहीं अपने यूपी के स्टार्टअप और देश के दूसरे राज्यों के स्टार्टअप तमाम आए हैं और उन्होंने अपने स्टॉल लगा करके यहाँ पर जो है प्रदर्शन शुरू किया है। इससे क्या है कि जब उद्योग और मीडियम वाले लोग भी जो है इन्वेस्टर समिट का फायदा उठाने के लिए लगे हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि नए जो स्टार्टअप है वो भी अपना लोगों को नौकरी भी दें और खुद भी अपना जीवन पर चलाएं। अभी मैं देख रहा हूँ कि कबाड़ से जुगाड़, तमाम इलेक्ट्रॉनिक से, तमाम स्टॉलों में देख रहा हूँ कि जो भी कबाड़ है लोग परेशान होते हैं कैसे उसका यूज़ करें। उस कबाड़ को लेकर के जो है इन्होंने नई डायरी बनाई और बुके के सब्स्टिट्यूट बनाए इन्होंने कि लोग अपना बीज दे दें। उसके बाद जो है होल्डर बनाए। साथ ही अभी यूपी में जो है महिला उत्पीड़न से जो तमाम कार्य चल रहे हैं, लेकिन लाडली है संस्था जिसने वुमेन सेफ्टी अवेयरनेस और एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। मैं इनसे मैडम जानना चाहूँगा कि स्निग्धा रितेश जी हैं कि क्या किया है और कैसे आपकी ऐप जो है काम करेगी।
देखिए, हमने अपने ऐप को नई तकनीक, क्राइम डेटा एनालिटिक्स, एआई और बिग डेटा तकनीक के इस्तेमाल से इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है और ख़ास तौर पे महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके पूरे संपूर्ण सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए किया है। इसमें महिलाओं को कोई भी इमरजेंसी होती है तो बहुत ही कम समय में मदद मिल सकती है 3-वे ERSS के जरिए। साथ ही साथ उनके साथ हो रहा है कोई भी अगर क्राइम तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से रिपोर्ट कर सकती हैं। इसके अलावा सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या अधिकार और कानून है, उसकी भी विस्तृत जानकारी इसमें की गई है। तो संपूर्ण पावर पैक सोल्यूशन है सेफ्टी, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट का। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत भी चल रहा है कि आप लोग उसमें कुछ काम करना चाहती हैं, तो स्मार्ट सिटी में प्रदेश में आप क्या करेंगी? हम इसको स्मार्ट सिटीज़ के साथ एकीकृत करना चाहते हैं कि उनका इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर होता है, तो उसमें इस एप्लीकेशन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो जब हम लोकल लेवल पे अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें और ज़्यादा स्पीडी असिस्टेंस उनको पुलिस की मिल सकती है और एक लंबा रूट ना होते हुए उनको जल्द से जल्द सहायता मिल सकती है। और इस समय क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी में विमेन सेफ्टी को भी बहुत एनहांस करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के तहत मेरा प्रयास है और मैं पूरी शुक्रगुजार हूँ कि सरकार भी हमारे इस एप्लीकेशन को अप्रिशिएट कर रही है और हम प्रयास रहते हैं कि जल्द से जल्द इसको हम सरकार की मदद से लॉन्च कर पाएंगे। नहीं, लेकिन महिला हेल्पलाइन ऑलरेडी काम कर रही है इस देश में, पूरे प्रदेश देश में चल रहा है, अपने प्रदेश यूपी में भी बहुत उसका जोर है। उसकी अपेक्षा आपकी ऐप से क्या फ़ायदा मिलेगा कि उसके बजाय आपकी ऐप को लोग यूज़ करें? देखिए, महिला हेल्पलाइन के लिए लड़की को फ़ोन को मिलाना पड़ता है, नंबर डायल करना पड़ता है। इसमें उसको फ़ोन में कोई नंबर नहीं डायल करना है, उसको सिर्फ अपने फ़ोन को हिलाने भर से ही उसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन, ईमेल, पिक्चर्स ऑफ द सराउंडिंग्स और उसके साथ SMS और साथ ही साथ ऑटो कॉल कनेक्ट, यानी सारे टास्क एक ही बार में आधे मिनट के अंदर हो जाएंगे। तो इसमें एफर्ट कम करना है और जब वो इमरजेंसी सिचुएशन में तो उसको सोचना नहीं है, उसको सिर्फ मोबाइल को हिलाना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्मार्ट वॉच के साथ भी इंटीग्रेट करें। तो सपोज उसका फोन बैग में भी रखा है तो स्मार्ट वॉच के साथ अगर पेयर्ड है तो भी उसको जल्द से जल्द ऐप ट्रिगर होते ही मदद मिल सके। ठीक है, थैंक यू। तो ये स्निग्धा थी, इन्होंने बताया कि महिलाओं को जो है सुरक्षा के लिए इनकी ऐप बहुत बड़ी लाडली ऐप काम करेगी और इसके साथ ही जो महिलाएं किसी परिस्थिति में अगर मोबाइल डायल नहीं करना है उनको तो चलिए वो मोबाइल हिला देंगी सिर्फ, तो उससे ही काम हो जाएगा। और इस ऐप को स्मार्ट ऐप के साथ भी जोड़ना चाहती हैं, जिससे स्मार्ट वॉच से जुड़ जाने से महिला वॉच में ही पुश कर देंगी बटन और उसके बाद सीधे उनको जो है अलर्ट मिल जाएगा। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और यूपी इन्वेस्टर समिट में 1 लाख से भी कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक कार का मॉडल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग इलेक्ट्रिक कार में खासा दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं और लोगों का मानना है कि आने वाले समय में इस तरह की गाड़ियां देश की सड़कों पर जल्द दौड़ती भी नजर आएंगी। इन्वेस्टर समिट के अंदर जो है लखनऊ के भी कई स्टार्टअप्स हैं जो उन्होंने अपने अपने उत्पादों का यहाँ प्रदर्शन किया है और इसमें सबसे आश्चर्यजनक और सबसे इंटरेस्टिंग जो है जो उत्पाद इनका है वो एक कार है कि जो मोटरसाइकिल से भी कम कीमत में ये बैटरी कार इनकी जो है EV व्हीकल तैयार है और ये करीब 1 लाख के अंदर में ही लोगों को मिलेगी, जिसमें कम से कम 2 लोग आराम से सफ़र कर सकेंगे और ये 100 किलोमीटर जो है चार्ज करने के बाद चल सकेगी। इसके साथ इन्होंने ड्रोन बनाया है जो 3 फीट नीचे तक बीच की क्या स्थिति है बताएगा और फिर जो है साथ में इन्होंने तमाम और उत्पादन किए हैं। एक इन्होंने ड्रोन बनाया है और इसके साथ में जो है एक रोबोट बनाया है कि जो हॉस्पिटल्स में कोविड के दौरान डॉक्टर्स और उनके बीच में जो है संपर्क नहीं करने के लिए, दवाएं वितरण करने के लिए काम आ रहा था, वो रोबोट भी काम करेगा। इसके अलावा अगर कहीं अर्थक्वेक आ गया, भूकंप रोधी, अभी अलाया अपार्ट में भूकंप आया था तो उसमें इनका ऑपरेटर ने बड़ा काम किया था और ज़मीन के नीचे जो लोग दब जाते हैं उसके बारे में इन्होंने पता किया और फिर 5 लोगों की जान बचाई थी। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो है क्या क्या इसके खासियत है और क्या क्या उत्पाद हैं आपके, बताएं मेरी जी। तो आपका स्वागत है इस फ्यूचर जोन में, जो कि स्टार्ट इन यूपी का फ्यूचर जोन है। यहाँ पे तरह तरह के आपको अत्याधुनिक तकनीक से लैस चीज़ें दिखेंगी जो कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा, एक नए मार्गदर्शन जो कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से लैस के दर्शन पे आपको यहाँ मिलेगा। शुरू करते हैं आपका पहले यहाँ से। ये अगर आप देखिए तो ये आपका एक एग्रीकल्चर ड्रोन है जो खेती में उन्नति लाने के लिए एक सबसे बेहतरीन डिवाइस है। इससे आप बीच के 3 से 4 फीट नीचे की कंडीशन को आप बता सकते हैं। फिर आपकी दूसरी तरफ पे आते हैं, ये आपका नेचुरल डिज़ास्टर रिलीफ रोबोटिक सिस्टम है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप जब अभी किसी भी तरह के कोई मलबे में लोग दबे रहते हैं, फंसे रहते हैं, उनको ढूंढ निकालने में ये मशीन सक्षम होती है जी। और
अब इस कार के बारे में हमें बताएं जी। कि इसमें 2 लोग आराम से सफर कर सकेंगे, और आपने बताया कि 1 लाख रुपए से जी। ये कार मिल जाएगी लोगों को। तो ये कब तक जो है आएगी, प्रोटोटाइप कब तक आपका जो है अमली जामा पकड़ेगा? जी, तो ये जो कार है ये बेसिकली एक दुनिया की पहली ऐसी कार है जिसकी जो कीमत है वो 1 लाख के नीचे है, और साथ ही साथ इसको जो बनाने की जो टीम थी वो एक छोटे बच्चों के, जो 9 से 14 साल के बच्चों ने भी इसमें बहुत मेहनत करी, उनके क्रिएशन से ये चीज़ बनी है जो कि अब कमर्शियल प्रोडक्ट में आने जा रही है, और लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा इसको उस पर लाने के लिए। और हमारा इंटेंशन और हमारा उद्देश्य यही है कि वन फॉर एवरीवन, मतलब हर एक के लिए एक व्हीकल मोबिलिटी हो, अफोर्डेबल चीज़ें हों। आगे बढ़ते हैं। इसमें सेफ्टी के फीचर्स क्या हैं इस कार में, ये बताएं। हाँ, सेफ्टी फीचर्स में ये है कि अगर यदि कभी कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत ही इमीडिएट इसका जो कनेक्शन है बैटरी से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है सारे सिस्टम से, ताकि क्लास बी तरह की फायर ना हो पाए। तो ये फायर रेजिस्टिव कार है जिसमें कि आग लगने के चांसेस बेहद कम होते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया तरह के रियल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम्स और फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। फाइन लाइन रिंग लाइट्स लगाई गई हैं सेफ्टी के लिए, बैकलाइट्स, और एक स्टेबलाइज स्टीयरिंग सिस्टम कंट्रोल लगाया गया है। ये एकदम मक्खन की तरह चलती है और बटर स्मूथ है, और अगर आपने इसे बैठ के देखा होगा तो इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। जी आइए। और आपने रोबोट बनाया था, इसका बताएं, इसके बारे में क्या है जो कोरोना में बहुत काम किया लोगों के लिए? ये वो रोबोट है जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को एक बेहद एक नए लेवल पे प्रमोट किया था, क्योंकि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में ये बहुत ही सक्षम टेक्नोलॉजी प्रूव हुई थी। इस तकनीक की मदद से हम लोगों ने इन्फेक्शन के फैलने के जो रेट था उसको कम किया, और एक हर एक की ज़िंदगी के लिए जो हमारे वॉरियर्स थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो चिकित्सक थे, उनकी ज़िंदगी को बचाने में एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया था। जी, तो ये लखनऊ के स्टार्टअप हैं, इन्होंने बताया कि जितना भी जो काम है ये ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर कहीं कोई ले रहे हैं तो इस कार के ऊपर ले रहे हैं। इस कार में क्या है कि 2 सीटर कार में 1 लाख रुपए से कम पैसे में आ रही है। इससे जो है लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने बजट में महसूस करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे महंगा होने के 1.25 लाख रुपए में पता चला जो इसकी गाड़ी आ रही लोगों को 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, और 1 लाख में इनको 4 व्हीलर मिल रहा है। तो इसको लेकर के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट इस कार में आने के बाद उम्मीद है अगले साल तक लखनऊ का ही कार और लखनऊ में मिलने लगेगी। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जहां ऐतिहासिक हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम स्तर पर स्टार्टअप एग्जीबिशंस लगाई गई है, जहां पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ साथ बिना मेडिसिन के स्वास्थ्य लाभ की तमाम चीजें भी देखने को मिली हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जहां देश दुनिया से उद्योगपति आए हैं, तो वहीं देश दुनिया से तमाम उद्योग भी यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाया गया है। तमाम एग्जीबिशन यहाँ पर लगी हैं, चाहे तकनीक के माध्यम से हो या फिर ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए तमाम एग्जीबिशन यहाँ पर लगाए गए हैं। ये सामने आपको इलेक्ट्रिक बाइक भी देख सकते हैं किस तरीके से, इलेक्ट्रिक साइकिल भी यहाँ पर उपलब्ध है, किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक बनाई गई है। दूसरा बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन के साथ साथ, क्योंकि सरकार भी इलेक्ट्रिक नीति को बढ़ावा दे रही है, इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए भी सुविधाजनक होते हैं। तमाम यहाँ पर और भी प्रोडक्ट भी हैं, चाहे महिलाओं से संबंधित हों या फिर भोजन से संबंधित हो, क्योंकि इस समय तमाम जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए एक ऐसे विटामिन्स के साथ में खाना को लिया जाए तो फायदेमंद होगा। मैडम एक बार अपना परिचय बताएंगे? मैं निशा निरंजन, फाउंडर एंड CEO VN ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हूँ। निशा जी, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये चॉकलेट है, ये आटा है, ये नूडल्स हैं, ये किस तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या क्या इसमें निर्मित किए गए हैं, क्या इनसे फायदे होते हैं? सर, इनका हमारा एक बेसिक मोटो है सारे फूड कॉन्सेप्ट में। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि हम बाहर से कोई भी सोर्स से दवाई नहीं लेते थे, हम अपनी जितनी भी ज़रूरतें थी वो फूड से पूरी करते थे। तो हमने सर उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बाकायदा चालू रखा है। अब हिंदुस्तान में अगर देखें तो लगभग 80% पॉपुलेशन माल न्यूट्रिटेड है, चाहे वो प्रोटीन से हो, चाहे वो किसी वाइटामिन से हो। तो सर हम लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो आटा मिक्स आप देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने जितने भी न्यूट्रिएंट हमें रेगुलर लाइफ में चाहिए होते हैं, चाहे वो आयरन हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, कोई भी हो, हम सारा आटा से मिल जाएगा, और ये अफोर्डेबल भी है। ये इतना एक आटा मतलब कितने में पर्याप्त मात्रा में हो, कितने में मिक्स किया जाए? 5 kg जो आपका आटा है, जो अभी आप रेगुलर खाते हैं, उसमें आपको इसको मिक्स करना है, और आपको इसमें जिंक, आयरन और आपके मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड, सारी चीज़ें इसी से मिल जाएंगी। तो मतलब आपकी जो कॉस्ट आती है लगभग 400 से 800 रुपए के बीच में महीने की, सिर्फ आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट्स की, वो आपकी कम हो जाएगी।
दूसरा, आपको जब बाहर से आप सप्लीमेंट लेते हो तो कुछ ना कुछ उसके दुष्परिणाम होते हैं, वो भी आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जो ऑर्गेनिक अनाज है और ऑर्गेनिक छोटे दाने हैं और मशरूम्स हैं उनसे बना हुआ है। इसमें दूसरा ये अब मैं देख पा रहा था, ये नूडल्स तरीके से हैं, इसमें क्योंकि मैदे से बने होते काफी नुकसान करते क्या होता हैं, है, इसमें क्या छोटे बच्चे जो होते हैं वो पास्ता और नूडल्स खाते हैं, अब उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता, और काफी बार देखा गया है कि कई लोगों को सर्जरी तक करानी पड़ी है इनके दुष्परिणामों की वजह से। तो सर हमने ये छोटे दानों से जो कनकी और कुटकी और एक अपना फिंगर मिलेट वगैरह के मिक्सर से और मशरूम के कॉन्कॉक्शन से ये पास्ता रेडी किया है, जो कि सभी के लिए हेल्दी है, जल्दी पच जाता है और इसमें हमारी प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है। यूजुअली 5 से 7% होती है पास्ता में, इसमें 20 से 24% तक है इस तरह के पास्ता में जो प्रोटीन की वैल्यू है। दूसरा, आपका जिंक और मैग्नीशियम जो बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि कमी पाई जाती है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है, वो आपकी इसी से पूरी हो जाएगी। तो हमारा एक मेन मोटो है कि आप अपने जितना भी पोषण है वो खाने से लीजिए, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं लोगों को लगता है कि बहुत महंगे हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा कॉस्ट करता है, जैसे आटे की अगर हम बात करें तो 145 रुपये पूरे महीने के लिए कॉस्ट करता है एक व्यक्ति के लिए, जो कि सप्लीमेंट की कॉस्ट से लगभग 1/15 या 1/16 होती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाएं जो अफोर्डेबल भी हो, हेल्दी भी हो और हर घर में खाए जा सके, चाहे वो बच्चा खाए चाहे वो कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग खाए, उनके हिसाब से। अब जैसे ये चॉकलेट्स हैं, तो आजकल यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो काम करते हैं, थक जाते हैं, जो अटेंशन टाइम है वो कम हो रहा है। तो हम लोगों ने सर इसमें चॉकलेट के साथ साथ कुछ ऐसे मशरूम्स ऐड किए, जैसे कॉर्डिसेप्स और गैनोडर्मा। कॉर्डिसेप्स जो मशरूम है वो वाइटलिटी के लिए जाना जाता है, और गैनोडर्मा यानी हम ये कह सकते हैं कि अब जो शरीर की जो तत्व आवश्यक हो ये सब इनसे इसी में आपको मिल जाएंगे। दूसरा, इसमें चीनी नहीं है और इसमें विटामिन डी है। विटामिन डी सिर्फ या तो ह्यूमन बना सकते हैं या मशरूम बना सकते हैं, तो हम लोगों ने मशरूम आइसोलेट से विटामिन डी निकाल के इसमें ऐड किया है, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है, और ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। बाकी चॉकलेट्स में नॉन वेज प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, इसमें बिल्कुल तो इन सब में मशरूम का मिश्रण है। हाँ, सब में मशरूम का मिक्सचर है, अलग अलग फॉर्म में। जैसे आटा में हमारे एक्सट्रैक्ट डलते हैं, पाउडर डलता है, इसमें हमारा बिल्कुल लिक्विड एक्सट्रैक्ट डलता है। पास्ता में हम लोग डायरेक्ट मशरूम ग्राइंड करते हैं, चंक्स में भी हम लोग डायरेक्ट मशरूम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये अचार है, तो अचार की जो अब सिरके वाला अचार मार्केट में आने लगा है, ये उसका एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। पुराने तरीके से जो तेल में अचार बनाया जाता था, ये वही अचार है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी है, प्लस ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि अब दवाइयों का इस्तेमाल कम करें और आप खाने की तरफ ज़्यादा जाइए, क्योंकि दवाइयों के दुष्परिणाम भी बहुत होते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं सभी लोगों में डायबिटीज़ और थायराइड जैसी प्रॉब्लम आ रही है। शुक्रिया बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसे ऑर्गेनिक भी आ चुके हैं, या फिर इस तरीके से जो उद्योग लगाने को लेकर के, और साथ ही साथ अब दवाओं का इस्तेमाल कम करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो शरीर में आवश्यक हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वही राजधानी देहरादून के कालसी में शरद उत्सव स्पोर्ट्स कार्यक्रम यह चलाया जा रहा है, जहां पर तमाम टीमें इसमें भाग ले रही हैं, और देहरादून के कालसी में ही यह शरद उत्सव स्पोर्ट्स कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। आम जनता ने सीएम का फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया, और उत्तराखंड में पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल सरकार को घेरने के लिए भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। रात भर से मुझे कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का, क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1,25 लाख भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इस मंच से कि मुझे मालूम था कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं, इसमें एक नहीं 60 लोगों को जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसका परिणाम ये जरूर होगा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, अपने भाइयों बहनों के बीच में आ रहा हूं, जौन साहब भाबर की धरती पर आ रहा हूं, कालसी की इस धरती पर आ रहा हूं, मां यमुना के किनारे आ रहा हूं। तो कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों,
मैं ये प्रश्न आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई भाइयों बहनों? किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों। क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधान। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। कासगंज की मोहनपुरा कस्बा स्थित मटर मंडी में हुए व्यापारी और किसान विवाद में आया नया मोड़। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पुलिस ने मेरे घर पर आकर जबरन मेरे भाई से लिखवाई हल्की धाराओं में तहरीर। मिर्जापुर पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस पर दिए बयान पर दी सफाई। कहा, हमारी आपत्ति धर्म या किसी आराध्य से नहीं, कुछ लोग मुद्दे को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर युवक की जमकर की पिटाई। मां बहन के साथ भी की छेड़खानी। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हल्द्वानी में भर्ती घोटाले और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। रुड़की में कारोबारी ने खाया है जहर। कारोबारी की हालत नाजुक, हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। कारोबारी ने अपने बकाए 8 लाख ना दिए जाने पर जहर खाया। बिजनौर डीएम के आदेश पर चांदपुर इलाके और नजीबाबाद इलाके में हुई खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। अवैध मिट्टी से भरे कई ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और लोडर का चालान काटा गया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ढाका फार्म में फंदे पर फंसा मिला तेंदुआ। खेत पर गए किसान ने तेंदुआ देख पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र में कम धेनवा गांव में लकड़ी माफिया नदी के रास्ते काट ले गए सैकड़ों पेड़। वन विभाग और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इटावा में ठगी से परेशान एजेंट्स ने जमकर किया प्रदर्शन। चिटफंड कंपनियों से है परेशान एजेंट। एजेंट ने कहा कि कई कंपनियों ने जनता के साथ धोखाधड़ी की है। आज इंडिया और पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच में खेलेगी आगरा की बेटी। आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा के परिवार वालों में खुशी। आज शाम को होना है मैच। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के